स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम छायावाद के लौह स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता उत्साह के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने मुक्तक छंद में लिखी है। सबसे पहले इस कविता का नाम उत्साह क्यों रखा गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्साह का अर्थ होता है जोश। जीवन में क्रांति या बदलाव लाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है, और बादल उत्साह से भरे हुए नव जीवन तथा नई कविता का संदेश देते हैं। वे क्रांति का प्रतीक है। क्रांति उत्साह के बिना नहीं हो सकती, इसलिए इस कविता का नाम कवि ने उत्साह रखा, जो बिल्कुल सार्थक है। आप सब जानते हो, बारिश होने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, अन्न के भंडार भर जाते हैं, लोगों में एक नया जोश और उत्साह भर जाता है। और उसी प्रकार से निराला जी कवियों में भी नई चेतना भरकर समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, ताकि चारों ओर आज़ादी के नव अंकुर फूट सके। आओ बच्चों, आज हम इस बादलों को संबोधित कर कवि ने जो कविता लिखी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कविता का नाम है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। बादल गरजो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक संबोधन गीत है, क्योंकि कवि ने बादलों को संबोधित करके इस गीत की रचना की है। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। क्यों गरजो? क्योंकि अब समाज में क्रांति का समय आ गया है। घेर घेर, एक जैसे दो शब्द, दोनों का अर्थ एक, घेर लो, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक जैसे दो शब्द आए और दोनों का अर्थ एक हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, यहाँ धाराधर का अर्थ समझिए। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, धारा का अर्थ होता है निरंतर गिरने वाली पानी की बूंदे, और धाराधर धाराओं को धारण करने वाला अर्थात बादल। हे बादल, पूरे आकाश को घेर कर भयंकर तरीके से बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, फिर ललित ललित में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ललित ललित सुंदर, तुम काले काले सुंदर बालों की तरह घुंघराले हो। बाल कल्पना के से पाले, जैसे बच्चे अपने मन में कल्पनाओं को पाले रखते हैं, उसी तरह से तुम भी बच्चों की कल्पनाओं के समान हो। ये सब बादल की यहाँ कवि ने क्या बताई है विशेषता। विद्युत छवि उर में, उर का अर्थ क्या होता है बच्चों? हृदय, दिल, भीतर। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भीतर बिजली की चमक छिपी है। कवि नवजीवन वाले, नवजीवन मीन्स नया जीवन, कवियों की तरह तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर क्या है? वज्र छिपा है। जैसे नूतन कविताएं जीवन में चेतना भर देती हैं, उसी प्रकार हे बादल तुम भी बरस कर समाज में नया उत्साह पैदा कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन। देखिए फिर आ गया विकल विकल, एक जैसे दो शब्द, दोनों का अर्थ एक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे बादल गरजो बरसो, ये जब हम शब्द बोलते तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जहाँ ध्वनि या आवाज उत्पन्न हो वहाँ नाद सौंदर्य होता है। इसी तरह से विकल विकल और घेर घेर घोर गगन में भी नाद सौंदर्य है। विकल विकल मीन्स व्याकुल थे, उन्मन उन्मन, किनका? उनका मन कहीं नहीं लग रहा था,
किनका? लोगों का। वे बेचैन थे। विश्व में संसार, निधाग मिस गर्मी से, सकल जन संपूर्ण लोग। संसार के संपूर्ण लोग गर्मी से बेचैन थे, व्याकुल थे और उन्मने थे। उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिनका कोई अंत न हो, और न ही जिनका कोई आदि होता है, जिनका कोई अंत न हो। न अंत अनंत, नए तत्पुरुष समास। अज्ञात, न जिनका कोई ज्ञात ना हो, जिनके बारे में कुछ पता ना हो। अज्ञात दिशा। कवि क्या कह रहे हैं? नीचे की लाइन और देख लीजिए। तप्त धरा, तपती हुई धरा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आए और अज्ञात में अ की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या कह रहे हैं कि इस गर्मी में अनंत आकाश में फैले बादलों अज्ञात दिशा से आकर इस तपती हुई धरा को अपने जल से शीतल कर दो। हे बादल, तुम जोर से गरजो, क्योंकि बादल के जल के बरसने पर ही धरती की प्यास बुझती है। उसी प्रकार जब समाज में क्रांति आएगी तो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। और यह पूरी की पूरी कविता मैं आपको बताना चाहूंगी कि खड़ी बोली में लिखी गई है। कविता यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी।